मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई क्यों की थी? राजा दाहिर की पूरे सिंध पर हुकूमत थी। राजा दाहिर एक जालिम हुक्मरान था जो अपने लोगों पर बहुत जुल्म किया करता था। लंका के एक गवर्नर ने इराक के मुसलमान गवर्नर को तोहफे भेजने के लिए एक जहाज रवाना किया। लंका के इस जहाज में तोहफों के साथ साथ कुछ मुस्लिम खवातीन भी थी जो हज के इरादे से निकली थी। ये जहाज जब सिंध के इलाके से गुजर रहा था तो सिंध के बंदरगाह पर लुटेरों ने इसे अपना निशाना बना लिया। उन लुटेरों ने तमाम तोहफों को लूट लिया और तमाम लोगों को जो भी उस जहाज में थे उन सबको कत्ल कर दिया। उन लोगों में से सिर्फ एक शख्स ही बच सका जो भागकर इराक पहुंचा और उसने इराक के गवर्नर को इस पूरे हादसे की खबर दी। लेकिन मुसलमान उस वक्त स्पेन जैसे इलाकों में अपनी फतह को आगे बढ़ाने में मसरूफ़ थे और लगातार जीत हासिल कर रहे थे। इसलिए इराक के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ ने इस पूरे मामले को खत के जरिए से ही निपटाना बेहतर समझा और उसने सिंध के राजा यानी राजा दाहिर को एक खत लिखा और उस खत में हुज्जाज बिन यूसुफ ने ये लिखा कि हमें जितना भी नुकसान हुआ है उसकी आप भरपाई करें और उन डाकुओं से बदला लें कि जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। लेकिन राजा दाहिर ने उस खत पे अमल करने के बजाय अपनी अकड़ और घमंड दिखाई और हुज्जाज बिन यूसुफ की तरफ एक खत रवाना किया जिसमें उसने उन तमाम चीज़ों का इनकार कर दिया जिसकी मांग हुज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर से की थी। जब हुज्जाज बिन यूसुफ के पास वो खत पहुंचा तो हुज्जाज बिन यूसुफ गुस्से से पागल हो गया और उसने फ़ौरन जंग करने का ऐलान कर दिया। हुज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे यानी मोहम्मद बिन कासिम जिनकी उम्र सिर्फ 17 बरस की ही थी उनको उस फौज की पूरी सिपह सालारी दी और उनकी निगरानी में पूरी फौज को हिंदुस्तान की तरफ रवाना किया। जब मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच जंग हुई तो राजा दाहिर की वो फौज जो अपने घमंड में हमेशा चकनाचूर रहती थी वो फौज मोहम्मद बिन कासिम के सामने ज़रा बराबर भी नहीं टिक सकी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से राजा दाहिर की फौज को बड़ी ही बुरी तरह से शिकस्त दी और मोहम्मद बिन कासिम ने पूरे सिंध और राजा दाहिर को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने चंद लम्हों के अंदर हिंदुस्तान को भी उन देशों के लिस्ट में शामिल कर लिया कि जिन देशों में इस्लाम का झंडा गाड़ा जा चुका था। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में एक के बाद एक इलाके को फतह करना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम लगातार बड़े से बड़े किले को फतह करने लगे और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब पूरे सिंध के इलाके पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो चुका था। मोहम्मद बिन कासिम सिंध में तकरीबन 4 साल रुके और उन 4 सालों में मोहम्मद बिन कासिम ने हुकूमत का एक ऐसा निज़ाम कायम किया जो उस वक्त के हिंदुस्तान के लोगों ने उससे पहले कभी नहीं देखा था। जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में पहली बार फतह हासिल की उसके अगले ही दिन मोहम्मद बिन कासिम ने ये ऐलान करवा दिया था कि जो शख्स भी अपने मजहब पर कायम रहना चाहता है उसको अपने मजहब के तौर तरीके अपनाने की पूरी आज़ादी होगी, लिहाजा किसी तरह की भी कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए यमन इस्लामिक आर्ट को सब्सक्राइब कर दें।